हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन यूर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बटन फॉर नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बटन दबा लीजिए और सो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आज नहीं कहूँगा कि आप शेयर करें या फिर आप ज़्यादा भेजें। देखिए, डिपेंड करता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ और साथ में डिपेंड करता है कि क्या हमारे चैनल पर हमारे व्यूवर्स हमारे साथ में जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, वो अपने आप ही जुड़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो आ जाएगा। चलिए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हेमराज, अशोक, कपिल, रिदम घोड़ला और सतीश कुमार हमारे साथ में अभी लाइव जुड़ चुके हैं। सो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए ही मैं कहूँगा, सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। शेयर जिसको करना होगा वो कर देगा और शेयर करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसको जुड़ना होगा, हमारी लाइव क्लासेस का सबको पता रहता है कि हम लाइव क्लास लेकर आते रहते हैं हर शाम 7:30 बजे। तो चलिए, पुखराज, बबीता, राकेश कुमार, दिनकर, आपका भी स्वागत है। रवि भी आ गया है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आज थोड़े से क्वेश्चंस आप सब के लिए इंग्लिश में रहेंगे। सेल्फ लवर ऑल्सो वेलकम टू यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर योर फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन। देव सिंह, आपका भी स्वागत है। चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके इंग्लिश में रहेंगे। इंग्लिश में डिमांड आ रही थी कि सर आप इंग्लिश में दे दिया कीजिए, तो दोस्तों एक या दो सीरीज मैं इस तरह लेकर आऊँगा बीच बीच में। लेकिन जो सीरीज होगी इसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आदित्य, आपका भी स्वागत है। आदित्य कुमार सरोज। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द नेम ऑफ वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, जो आपका होता है बायां आलिंद और बायां निलय, उनके बीच में एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पीड वॉल। तो लेकिन यहाँ पर बाइकस्पीड वॉल उसको कहते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल नेम है वो हमें बताना है, वो कौन सा है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मिट्री वॉल, ट्राइकस्पीड वॉल, एरोटिक वॉल या फिर पल्मोनरी वॉल। कल्पना, आपका भी स्वागत है। अशोक जांडली ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए देखना है यहाँ पर आज कौन सही रिप्लाई कर पाता है। अंकित कुमार भी आ गया है। चलिए जल्दी जल्दी, जितना हो सके चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। और ये क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ तो नहीं कह सकता, मैं इन क्वेश्चंस की आपको फोटो की इमेज आपको कैप्चर करके मैं आपको भेज दूंगा। हमारा जो फेसबुक पेज है, आप वहां से इनको ले सकते हैं, वहां से इनको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, वहां से आपको ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम या फिर कल सुबह, देखिए जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आज से ही जो सीरीज़ है वो जो हम क्वेश्चंस करवाएंगे ठीक उसको शाम को वो सीरीज़ वहाँ पे मिल जाए करेगी। और दोस्तों, सबकी डिमांड आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब मैं पेड चैनल नहीं बनाना चाहता और साथ में मेरा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर मेरी क्लासेस फ्री रहेंगी, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप पेड चैनल। देखिए, पेड चैनल में आप फीस देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा पेड चैनल में। हो सकता है मे बी मैं एक दो क्लास मिस कर दूं। देखिए, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहा कि मैं एक भी क्लास मिस करूं। मैंने हर टाइम आपको क्लास देने की कोशिश किया, चाहे मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूं, लेकिन मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूं। लेकिन फिर भी आप पेड चैनल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं पेड चैनल बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। आप डरिए मत बिल्कुल भी। और जिसको पेड चैनल में जुड़ना है तो वो दूसरे चैनल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहां पर अपना पैसा दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको जितनी भी यूट्यूब्स की वीडियो होंगी वो फ्री में ही प्रोवाइड हो जाएंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब ही करना होता है और बेल आइकन को प्रेस करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है वो है आपका मिट्री वाल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चंस बनाया करो।
देखिए मैं आप सबसे छोटी-सी माफ़ी इसलिए चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करता हूँ मुझे टाइप करना पड़ता है और इंग्लिश का कीबोर्ड थोड़ा-सा फ़ास्ट चलता है मेरे हाथ से मोबाइल में, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इंग्लिश में टाइप कर लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करवाया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही ऑप्शन दिया सर गलत बात। नहीं, गलत बात कोई नहीं है। देखिए हम सब आपके लिए कोशिश कर रहे हैं और अगर मेरी तरफ से कोई कमी रहती है तो आप मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर सकते हैं और अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। इंडिया में जो रिक्रिएशनल मूवमेंट है, देखिए ये मैंने क्वेश्चंस मैं लेकर आया था जो पेपर की फॉर्म में था, आपने देखा था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मनोरंजन मूवमेंट है, मनोरंजन का जो आंदोलन है वो भारत में किसने स्टार्ट किया था। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। डी मेलो, एच सी बक, जी डी सोंधी और विद्या पी आर। देव सिंह, दीपक प्रकाश ने यहाँ पर, दीपक सिंह ने रिप्लाई कर दिया है, राकेश कुमार, सबके रिप्लाई आ गए। देखिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। जिन काजमा आपका भी स्वागत है। जिन काजमा वेलकम टू यू। यू आर फ्रॉम इटावा, आई नो, गॉट इट। जी डी सोंधी, चलिए देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल आपका सही आंसर रविंद्र गहलावत, चंद्र प्रकाश, ऑल्सो वेलकम टू यू ऑल माई व्यूअर्स। रेणु कुमावत गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल आप रिप्लाई कीजिए यहाँ पर। जी डी सोंधी, बिल्कुल जो आपका रिक्रिएशनल मूवमेंट है इंडिया में शुरू करने का जो श्रेय है वो जाता है जी डी सोंधी को। चलिए राकेश डोगरा जी, वेलकम टू यू ऑल्सो ऑन आवर लवली यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप योजना बना रहे हैं, जो आपका भौगोलिक और वातावरण जलवायु, जो जलवायु की दशा है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं? इंडोर एक्टिविटी, चाइल्ड एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी और ओल्ड पीपल एक्टिविटी। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। कपिल ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन लवर, वेलकम टू यू ऑल्सो सर। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। चलिए बिल्कुल आप सबके रिप्लाई आ गए हैं। मोस्टली आउटडोर एक्टिविटीज, जी हाँ, जब भी आप प्लानिंग करते हैं ज्योग्राफिकल, मोगल आपका मतलब होता है इसमें भौगोलिक, भौगोलिक दशाएं क्या हैं और जलवायु का कैसा आपकी जो दशा है वो आपको ड्यान में रखनी होती है और आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द ड्यूरेशन ऑफ रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट। रसल लंज वॉलीबॉल टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहता है? देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं ऐसे करता हूं कि जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना ही रहती है। देखिए रसल लंज वॉलीबॉल एक टेस्ट है, इसका जो ड्यूरेशन है, कितने समय तक ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, आपको ये लिखना है। राकेश कुमार, बबीता, चंद्र प्रकाश, अंकित कुमार, कपिल देव सिंह, फिजिकल एजुकेशन, राजेश डोगरा, जिन काजमा ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। सो व्हाट्स द राइट आंसर? वी विल चेक नाउ। Yes, those who just consider the name 45 सेकंड। जमील आपको भी नमस्कार। चलिए यहाँ पर शिवांश भी आ गए हैं। शिवांश अत्री, आई थिंक टुडे इज योर फर्स्ट डे ऑन आवर चैनल। हिंदी इंग्लिश में तैयार रहिएगा। आपके फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और बिल्कुल हरियाणवी लहजे में, हरियाणवी बोली, मातृभाषा हरियाणवी में आपको हरियाणा जीके के से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभिजीत यादव, वेलकम टू यू ऑल्सो। सो हियर इज अ राइट आंसर 45 सेकंड। यहाँ पे सी लिखा गया है। देखिए मैं बोलता हूँ ना, टाइप करता हूँ तब थोड़ी सी गलती हो गई है। ये बिल्कुल यहाँ पर ये 45 सेकंड है, ठीक है। 45 सेकंड आपका रहता है रसल लंज वॉलीबॉल टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सुपिनेशंस एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन एंड प्रोनेशंस द मूवमेंट्स ऑफ। यहाँ पर जो सुपिनेशन, देखिए सुपिनेशंस और प्रोनेशन दो मूवमेंट होती है, वो किसकी है? देखिए सुपाइन का मतलब होता है पीठ के बल होता है वैसे तो, और प्रोन का मतलब होता है पेट के बल। तो यहाँ पर जो सुपिनेशन और प्रोनेशन पोजिशन होती है ना, वो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये आपकी जुड़ी हुई है मूवमेंट्स। जी हाँ बिल्कुल आपके हाथों की मूवमेंट से जुड़ी हुई है। चलिए अब देखना ये है कि आप किसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट्स, रेडियो अल्ना
जॉइंट्स या फिर टिबिया फेबुला जॉइंट्स और टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट। देखिए मैं थोड़ा सा इसके लिए लेकर आया हूँ कि ये अगर मैं इनको हिंदी में थोड़ा सा अगर स्थानांतरित करने की कोशिश करता है, इनको परिवर्तित करने की कोशिश करता, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि कार्पल मेटाटार्सल, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मेडिकल से जुड़े हुए हैं। एचआर की क्लास है सर, बिल्कुल आज एचआर की क्लास है, बिल्कुल नोटिफिकेशन पहुँच गया है, आप ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए, और अगर उसको आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। शेयर के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए आप भी थोड़ा सा ये सोचते होंगे पता नहीं शेयर करने से मुझे क्या मिल जाता होगा, पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा। देखिए शेयर इट्स डिपेंड ऑन यू, लाइक करें डिसलाइक करें सब कुछ आप पर निर्भर है। मैं ज़्यादा फोर्स आज के बाद किसी को भी नहीं करूँगा। नीलेश यादव, वेलकम टू यू ऑल्सो। So here is all had replied here. Shivan Satri was also, Kapil also reply. सो हेयर इज अ राइट आंसर, योर कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। देखिए जो कार्पल और मेटाकार्पल होती है ना, देखिए किसी ने आपने लिखा है यहाँ पर जो रेडियो अल्नर है, रेडियो अल्नर में देखिए आपके हाथ की सिर्फ मूवमेंट होती है, लेकिन जो हाथ की पोजीशन होगी ना, आपकी उंगलियां, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका हाथ है, हथेली है, हथेली आपकी ऊपर की तरफ फेस करती है और फिर डाउनवर्ड फेस करती है। अगर सुपिनेशन है तो हथेली है वो करेगी आसमान की तरफ फेस, ठीक है। और अगर आपकी प्रोनेशन पोजीशन होती है तो आपकी जो पाम है वो धरती को फेस करती है, धरती के सामने आपकी बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। तो कार्पल और मेटाकार्पल जो जॉइंट्स है वो आपकी उंगलियों में और आपके होते हैं हाथों में, ठीक है। चलिए, नहीं 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 नहीं, रेडियो अल्नर का नहीं है, कार्पल और मेटाकार्पल का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर है 6। द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर हाइट इज कॉल्ड। हाइट को मापने के लिए, ऊंचाई, आपका कद कितना लंबा है, आपकी लंबाई को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो आपको बताना है। मूवमेंट तो उनकी भी होती है, हाँ उनकी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सुपिनेशन और प्रोनेशन पोजीशन है वो आपके हाथ से रिलेट करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। जी हाँ, स्टेडियोमीटर, बिल्कुल आप सब ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। स्टेडियोमीटर से आपकी हाइट मापी जाती है, और वेट मेजर करने के लिए आपके होते हैं वेइंग मशीन, और आपका बीपी मेजर करने के लिए होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, और जो आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए जो डॉक्टर लगा के रखते हैं अपने कान में, आपने देखा होगा बिल्कुल, आपकी एक ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने अपने कान में जो आपकी लीड होती है ना, गाने सुनने के लिए हम मोबाइल में यूज करते हैं, ऐसे लगता है कि आपने ईयरफोन का यूज कर रखा है, तो वो जो होता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। वो स्टेथोस्कोप होता है, और थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपकी इंस्ट्रूमेंट है जिनका हम सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं होगी, जो मैंने बताया है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि देखिए अल्नर और रेडियस के अंदर, जो रेडिया और अल्ना है ना, उसमें मूवमेंट होती है, तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल लिटरल होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी हथेली है वो बिल्कुल पूरी तरह से आसमान की तरफ और पूरी तरह से नीचे की तरफ फेस करेगी। चलिए यहाँ पर है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन वन बीट इज कॉल्ड। एक बीट में जो आपका ब्लड है वो पंप आउट किया जाता है अरोटा में, वो क्या कहलाता है? रेजिड्यूम वॉल्यूम कैपेसिटी, या फिर आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, या फिर ब्लड वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम और आपकी टाइडल वॉल्यूम ये होती है आपकी रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई। चलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको रिप्लाई भी लगभग लगभग कर दिया है। आपके पास में दो ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं, रेसिड्यूम और आपकी टाइडल, ये आपकी रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। अनूप जी आपका भी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल सबके रिप्लाई आ चुके हैं मोस्टली। यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस आपको दे देता हूँ मैं। देखिए जब भी आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, एक बीट में आपका जो 70 ml है वो आपका जाता है अरोटा में। किस में जाता है? अरोटा में। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका 1 मिनट में जितनी आपकी हार्ट बीट होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 72। एवरेज है ये, कोई फिक्स नहीं है।
अब आप अगर हुसैन बोल्ट की बात करेंगे तो हुसैन बोल्ट की आप 45 से लेके 50 के बीच में मिलेगी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है और उसका बहुत अच्छा जो सिस्टम है ना वो है। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में नहीं आया? स्ट्रोक वॉल्यूम का चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम देखिए, जब आपका हार्ट है ना, हार्ट के अंदर एक आवाज आती है लब और डब, ठीक है, चलिए मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, लब और डब, ठीक है, ये आवाज आती है। और लब है ना, लब जो आपका पूरा होगा वो होगा 0.5 सेकंड टाइम लेगा, ठीक है, 0.5 सेकंड। और जो आपका ये रहेगा डब, ये लेता है 0.3 सेकंड। तो ये टोटल हो गया आपका 0.8 सेकंड में आपकी लब और डब एक जो स्ट्रोक है वो पूरा हो जाता है। और ये जब एक स्ट्रोक होगा ना तो आपकी धमनी, जो महाधमनी है, उस महाधमनी में 70 ml ब्लड है वो अरोटा में चला जाता है, मींस महाधमनी में आपका चला जाता है। तो ये जो एक लब डब के अंदर, एक हार्ट बीट में, एक धड़कन में जो आपका हार्ट जो ये ब्लड पंप आउट करता है ना, ये भेजता है जो अरोटा में, महाधमनी में, इसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म? आदर्शवाद। जो आदर्शवाद एक दर्शन शास्त्र है, आदर्शवाद दर्शन शास्त्र के पितामह कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर गैलन? ऊंचाइयों को छुए गया, ऊंचाइयों को छुएगा थोड़े दिनों में हमारा चैनल। रवि जी आप सब साथ बने रहें, जितने भी अभी आप जैसे आप लाइव जुड़े हैं ना, इतने ही जुड़े रहें, इतने ही काफी है। हम तो देखिए ऐसी एक ऐसे भारत से, और हम कहते हैं ना, हम तो एक ऐसी संस्कृति है, हमारी तो एक ऐसी संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो तरक्की, आपकी तरक्की हो जाए, हम तो इसी में खुश हैं। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल 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 आप सबके रिप्लाई आ गए हैं। भूपेंद्र कुमार जी आपका भी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखने से पहले यहाँ पर आंसर अभी देख लेते हैं। तो ये कहा है बिल्कुल सुकरात, ठीक है, सुकरात हैं आपके दर्शन शास्त्र, जो आपका आदर्शवाद है उसके पितामह कहे जाते हैं सुकरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ ए डेज इज एसेंशियली, यहां पर यह पूछा गया है कि जो एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है ना, उसकी आज के टाइम पे आवश्यकता है, किस रूप में है? एन इंस्ट्रक्टर, ए मूवमेंट एजुकेटर और ए ड्रिल मास्टर। मतलब जो आज का एक शारीरिक शिक्षक है उसकी जरूरत शिक्षा में किस तरह से है? आप ये कह सकते हैं कि जो एक शारीरिक शिक्षक है उसका आपके स्कूल में क्या रोल होना चाहिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल देखिए सबकी समझ में आ गया है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आपका यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें ना, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, देखिए मैं बताऊँ, हमारे हरियाणा में एक बात कही जाती है, हरियाणा में ये कहा जाता है, असल में हरियाणा में तो क्या ऑल ओवर इंडिया ही यही बात कही जाती है कि भाई स्कूल में दो ही साहब होते हैं, एक तो प्रिंसिपल साहब या फिर हेडमास्टर साहब, और या फिर आपका डीपी साहब, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। स्कूल में यही कहा जाता है, एक तो होता है प्रिंसिपल साहब और एक होता है डीपी साहब। मतलब जो स्कूल को चलाने वाला है ना, वो प्रिंसिपल के बाद में आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर ही है। अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर एक भी दिन आपका स्कूल मिस कर दे तो सारे का सारा स्कूल बच्चे सर पे उठा लेते हैं। आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, विकास आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। चलिए ये यहाँ पर है ना, देखिए ये बिल्कुल आपका एक, देखिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो आपको कमांड वगैरह दे। ए मूवमेंट एजुकेटर, ए मूवमेंट एजुकेटर का मतलब है एक शिक्षक के साथ में जो आपकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाए। और साथ में एक ड्रिल मास्टर, देखिए ड्रिल, जितनी भी कवायद, ड्रिल को हिंदी में कहा जाता है कवायद। तो जो कवायद होती है ना, उन कवायद को भी, जो ड्रिल होती है आपकी लेफ्ट राइट लेफ्ट आपको चलना है, या फिर आपकी जितनी भी कमांड होती है, दाएं मुड़, आगे मुड़, पीछे मुड़, ये आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। तो ये किसको पता हो सकती है? सिर्फ एक अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर को। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का यहाँ पर ऑल ऑफ अबाउ द आ जाएगा, ठीक है, ये सभी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए।
चलिए इतना मत पूछिए हरियाणा में कहाँ से, बिल्कुल देखिए मैं वैसे हरियाणा से मैंने बोल दिया, अदरवाइज मैं ये बोलता हूँ कि आई एम बिलोंग फ्रॉम ओनली एंड ओनली इंडिया। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लेके आना था आपके लिए। यहाँ पर आ गया है, आपके लिए अगला क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द टफनिंग ऑफ बॉडी एज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर यह पूछा गया है कि एक टर्म के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है टफनिंग ऑफ बॉडी, वो किस में कहा जाएगा। टफनिंग ऑफ बॉडी आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल अपने आप को एक एक्टिव रखें, चुस्त रखें। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अपने आप को चुस्त रखना है। तो किस एक्टिविटी में, फिजिकल कल्चर में, प्ले में, ड्रिल में, या फिर फिजिकल ट्रेनिंग में। टफनिंग ऑफ बॉडी मतलब अपने आप को इतना चुस्त रखिए, अपने आप को इतना मजबूत रखिए, तो वो किस में आपका ज्यादा रहेगा रोल। चलिए 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 चलिए, रिप्लाई कीजिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी। Mostly replied here we have got, so right answer is फिजिकल ट्रेनिंग। देखिए फिजिकल ट्रेनिंग में टफनिंग ऑफ द बॉडी भी यूज किया जाता है, एक ऐसी टर्म को डिनोट किया जाता है। देखिए जब फिजिकल ट्रेनिंग हम करते हैं तो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर आपने अपने आप को टफ नहीं बनाया तो आपको इंजरी भी हो सकती है आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होगा जब आप रिक्रिएशन की जो एक्टिविटीज है, मनोरंजन की जो एक्टिविटीज है, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। क्या करेंगे, मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास में होनी चाहिए, फैसिलिटीज, या फिर प्लानिंग। सबसे पहला देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की है। वैसे तो सारे के सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहेगा आपको यह बताना है जी। अंकित, कौशल्या, सबने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल देखना यह है कि अब यहां पर सही किसका रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा बिल्कुल। चलिए बिल्कुल आपने बता दिया है फैसिलिटीज। देखिए जब भी आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ना, उसके लिए प्लानिंग जरूरी नहीं है। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि आप खाली टाइम का यूज कर रहे हैं, और खाली टाइम में आपके पास में क्या फैसिलिटी हो। देखिए जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी के अकॉर्डिंग आप करते हैं, और फैसिलिटी का आपको इतना ध्यान में, आप ये कह सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि आप कहीं पर गए हुए हैं, आप सपोज कीजिए कि अपना किसी फैमिली मेंबर के पास में गए हुए हैं, और वहाँ पर क्या उनको आप ये बोलेंगे कि मैं ये एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मैं या फिर ये खेलना चाहता हूँ। देखिए जैसा वहाँ पर आपको साधन मिलते हैं अपने मनोरंजन के, आप उन्हीं से काम चलाते हैं। तो फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी हड्डी शरीर में कौन सी है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पीसीफॉर्म, स्केफोइड, स्टेपीज और मेलिस। अरे 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 अरे, बिल्कुल इससे इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस का पेपर का जो पैटर्न है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एक लेवल है, वो बिल्कुल ही मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब होता है ना मुश्किल ना आसान। चलिए यहां पर बिल्कुल सबने रिप्लाई कर दिया, स्टेप इज ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी मोटिव का जन्मजात भी आप इसको ले सकते हैं कि विच इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव। जन्मजात यहां पर इनमें से क्या नहीं है। अफेक्शन, हंगर, सेक्स, लव। प्राथमिक कौन सा नहीं है आपके लिए, कौन सा जरूरी नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में है आपके सामने, लेकिन ये क्वेश्चंस में कम से कम भी 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। रेणु कुमावत ने अफेक्शन बोला है। देखिए, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो अफेक्शन हमारा लगाव, रिश्ते नाते में आ जाता है। हंगर, देखिए आपकी अगर भूख नहीं मिटेगी तो आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। और लव, लव का मतलब होता है प्यार, मतलब आपके अंदर जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो ये सोसाइटी से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपके अंदर प्यार है, अफेक्शन है, वो भी मिलता है। लेकिन सेक्स है तो सेक्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। विदाउट सेक्स भी आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली और लेजली, मतलब आप खुशहाल जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मत बुलवाओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। One deformities may lead to the development of another. knock knee may be caused as a result of। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक डिफॉर्मिटीज, एक विकृति, शारीरिक विकृति का बात है। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, लगाव, जैसा कि हम दोस्तों में लगाव है, जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा और आपका रिश्ता ये एक लगाव है। ठीक है, लगाव में थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है और थोड़ा बहुत अपनापन, थोड़ा बहुत प्यार, और लगाव एक ऐसी चीज है जो दोस्तों में होती है। चलिए चलिए, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एक शारीरिक विकृति है ना, अगर आपके शरीर में एक विकृति आ गई है तो वो एक विकृति दूसरी को बढ़ावा देती है, दूसरी को विकसित कर देती है। तो जो नौकनी है ना, वो किस को बढ़ावा देती है? चलिए, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन लवर का गलत हो गया भाई। जेनु का मतलब होता है धनुषाकार। ठीक है, धनुषाकार और बो लेग वो दोनों ही एक बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका है फ्लैट फुट, फ्लैट फुट का मतलब होता है कि आपका जो चपटा पांव है वो आपकी नोक नी की वजह से पैदा होता है। और स्कोलोसिस, देखिए चलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको बनाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए, फ्लैट फुट का तो मतलब होता है कि आपके पाँव के अंदर कोई आर्क नहीं है, ये आपकी एड़ी और ये पंजा, इसके बीच में कोई भी आर्क नहीं है, ये हो गया फ्लैट फुट। और ये आपकी दोनों हो गई है आपकी धनुष आकार की टांगे। ठीक है, आप इसको आप ब्रैकेट वाले भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट की तरह आपकी जो नोक, आपकी जो नी है ना वो बाहर की तरफ निकलती है। और स्कोलोसिस में आपका सी, आपका या तो ये और या फिर आपका अपोजिट सी या फिर एस कर्वेचर बनता है। ये होती है आपकी स्कोलोसिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लैट फुट है ना वो आपकी नोक नी की वजह से पैदा होता है। चलिए अब बिल्कुल राइट आंसर भी देख लीजिए। अरे यहाँ पर ये इसमें गलत लिखा हुआ है भाई, मेरे से गलत टाइप हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, आपका जो नोक नी है, जब आपके घुटने टकराएंगे तो आपके घुटने टकराने की वजह से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे कि मेरे से बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया है। आपका जो फ्लैट फुट है वो आपकी नोक नी की वजह से होता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली, चाइल्डहुड के अंदर बचपन में जो व्यक्तिगत बिहेवियर है वो आपका इन्फ्लुएंस्ड करता है, प्रभावित करता है। किसका करता है? बच्चे का जो व्यक्तिगत है उसको किसको प्रभावित करेगा? कम्युनिटी प्रभावित करेगी, स्कूल प्रभावित करेगा, पीयर ग्रुप या फिर फैमिली? आपको ये रिप्लाई करना है। हरिविलास जी आपका भी स्वागत है भाई। पिछले क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत, मतलब ऐसा फील हो रहा, अब क्या बताऊं मैं आपको। पिछले क्वेश्चंस में वो गलती से बो लेग टाइप हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो फ्लैट फुट ही है आपकी नौकनी की वजह से।
चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबके रिप्लाई आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। जो फैमिली है ना, फैमिली आपकी जो चाइल्डहुड में बच्चा है उसको, बच्चे को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन विच एक्टिविटीज लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड। यहाँ पर ये बात कर रही है, देखिए लैक्टिक एसिड का मतलब हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि सर हिंदी, तो हिंदी में इसका मतलब होता है दुग्ध अम्लता। लैक्टिक एसिड, दुग्ध अम्लता, दुग्ध अम्ल भी इसको कह देते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटी है ना वो कौन सी होती है जिसके अंदर ये आपकी इन में से कौन सा इवेंट है जिसको शुरू करने से आपके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मोस्टली रिप्लाई आ चुके हैं आई थिंक। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई आ चुके हैं। सो हेयर इज़ अ राइट आंसर। ये है आपका 100 मीटर। देखिए 400 मीटर में भी आप हल्का फुल्का सांस ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 मीटर में आपकी बिल्कुल ही एंडोरेंस होती है। एंडोरेंस का मतलब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, एरोबिक्स होती है आपकी ये भी, ठीक है। और 20 किलोमीटर वॉक, इसमें भी आपकी एरोबिक्स होती है। इनमें इतना लैक्टिक एसिड वो साथ के साथ में रिमूव होता रहेगा। सर ये क्वेश्चंस आप समझा दो प्लीज़। बिल्कुल समझा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। जो आपका 400 मीटर है ना, इसमें भी आपका जो लैक्टिक एसिड है वो जल्दी प्रोड्यूस नहीं होता। आपका जो 20 किलोमीटर है इसमें और आपका 10,000 मीटर, इनमें जो आपका लैक्टिक एसिड बनता है ये आपका साथ की साथ में रिमूव होता रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जो 100 मीटर का इवेंट है ना, इसमें जो आपका जो लैक्टिक एसिड बनने का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लगभग एक सांस कंप्लीट ले भी नहीं पाते कि उससे पहले आपका इवेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी आप ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले पाते। और ये जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या, जो ये आपका 100 मीटर का इवेंट है वो पहले ही आपका खत्म हो जाता है। और इतना लैक्टिक एसिड आपके अंदर प्रोड्यूस होता है कि आपको इसको रिमूव करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही कह रहे हो सर। इधर एक्टिवेट की बात पूछी गई है। चलिए ठीक है। सर ये टॉपिक पे अभी मुझे बोलना होता है, मज़ा आ जाता। चलिए बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा कभी ना कभी। हो सकता है मे बी मैं जूम आईडी जूम एक मीटिंग कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कैंडिलॉइड जॉइंट। कैंडिलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर नेक जॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिलॉइड मतलब फिसलने वाला। और रिस्ट जॉइंट में बहुत सारे यहाँ पर आपकी रहती हैं। जी हाँ, छोटी छोटी बोन्स मिलके आपका एक रिस्ट जॉइंट बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके रिप्लाई आ चुके हैं। सो हियर इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सबने सही बताया है। रिस्ट जॉइंट आपका होता है कैंडिलॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल। और सैडल का आपका रहता है अंगूठे वाला। हिंज जॉइंट आपका एल्बो और आपकी फैलेंक्स में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलर एंड स्पेंसर, सिलर नाम है ये वैसे, SCHILLER। इसको बोलते हैं जब हम अपनी जो लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसको सिलर बोला जाएगा। स्लिचर नहीं बनाना इसको, या फिर सिचलिर नहीं बनाना है। सिलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। सिलर और स्पेंसर आपके संबंधित हैं। एक थ्योरी है प्ले की। कौन सी थ्योरी है जिससे ये दोनों संबंधित हैं? एंटीसिपेशन, रिकल्पुलेशन, सरप्लस एनर्जी और रिक्रिएशन। रेस्ट पे 8 बोन। हाँ, रिस्ट पे 8 बोन। चलिए 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 चलिए, जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, हाँ सरप्लस एनर्जी।
चलिए यहाँ पर बिल्कुल सबका रिप्लाई आ गया है, तो ये है आपका रिकैपिटुलेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड फॉर ए खो खो मैच इज। एक खो खो का मैच आपको कंडक्ट करवाना है, तो इसमें आपको कितने ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी? एंटिसिपेशन, कॉल, ग्रूस, रिकैपिटुलेशन, स्टैनली हॉल, रिक्रिएशन। नहीं 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 भाई, उसमें गलती कर दी। रिकैपिटुलेशन का जो है ये इन्हीं का है, सिलर और स्पेंसर। यहां पर दोनों की बात पूछी थी ना, सिलर और स्पेंसर। चलिए यहां पर जो खो खो का मैच है उसमें कितने ऑफिशियल्स आपको चाहिए? 6, 2, 3। टाइम कीपर देख लीजिएगा, ऑफिशियल्स देख लीजिएगा, स्कोरर देख लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आपको 6 ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक रेफरी रहेगा, 2 आपके ग्राउंड अंपायर रहेंगे, एक आपका टाइम कीपर रहता है, एक स्कोरर रहता है, और एक आपका इसमें रहेगा जो आपके ग्राउंड की जो साइड लाइन है उसको देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। द 5th परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज। फिफ्थ परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज। फिफ्थ परसेंटाइल को आप मीन के नाम से कहेंगे, या फिर मीडियन, या फिर मोड, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। मुकेश धीमान, आपका भी स्वागत है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर जिसने ए कहा बिल्कुल उसके साथ में ही चलना पड़ेगा। चलिए 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 चलिए, कौशल्या, कौशल्या भी बहुत दिनों बाद आई है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है यहाँ पर ए इज अ राइट आंसर। जी हाँ, मीन कहा जाता है जब आपका 15th परसेंटाइल निकल कर आता है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस आज के। कैसे लगे आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लाइव सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, नई वीडियो के साथ में, और एक नई एनर्जी के साथ में। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, हाँ हो सकता है मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा हो, क्योंकि इस टाइम हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। दीपक सिंह 20 आउट ऑफ 15, या 15 पहले लिख लीजिए, 20 बाद में लिखिए वरना 20 मतलब 15 में से आपके 20 हो गए, ये आपके 20 में से 15 आए हैं चलिए मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं। सरप्लस एनर्जी का सी है। चलिए नहीं 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 नहीं, उसमें अभी उसकी बात कर रहा था, सिलर और स्पेंसर। स्पेंसर का अगर नाम आता ना अकेले का, तो उसमें आता सरप्लस एनर्जी वाला। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ में। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।